हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबने देखा आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर के पास जाके जो बात हुई है और मैं इतनी डॉक्टर के पास क्यों गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। तो डॉक्टर के पास जाने का रीज़न ये था कि लास्ट टाइम जब मैं गई थी, मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था जिसमें कि उनको फॉलिकल्स बड़े दिख रहे थे, 14-15 के फॉलिकल्स नज़र आ रहे थे। और वो जो मेरा फॉलिकल था वो 2 दिख रहा था। तो मैम ने बोला कि ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है आंचल कि ये फॉलिकल है या ये सिस्ट है, इसमें डाउट हमको हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, लास्ट वाला मैं समराइज कर दूं कि मुझे पीरियड्स कैंटी पीरियड्स हुए थे, उसके बाद बंद हो गया था। तो मैम ने बोला कि नहीं, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या। तो आज 2 तारीख है, मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए। मेरा टीवीएस अल्ट्रासाउंड हुआ है जिसमें कि एक फॉलिकल जो है वो वैसे के वैसे ही और दूसरा फॉलिकल है वो उसकी साइज़ बढ़ रही है। आज वो 16 का हुआ। तो आज मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। अब 5 तारीख को मुझे बुलाया गया है फिर से टीवीएस अल्ट्रासाउंड के लिए। ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ये डिफ़र होता है बाकी अल्ट्रासाउंड से। जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड करवाया क्यों जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड जो है, अगर आप इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हो बहुत सालों से, तो इसको करवाया जाता है। या आपको इरेगुलर पीरियड आ रहा है, या आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है जिसकी वजह से आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को देखने के लिए, गर्भाशय को देखने के लिए, सिस्ट को देखने के लिए, फाइब्रॉइड्स को देखने के लिए, इनफैक्ट पीसीओडी भी ये अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए टीबीएस अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादा मान्य करार देती हैं कि हाँ, ये अल्ट्रासाउंड अगर आपका हो जाता है तो बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाती है कि आपके इंटरनल चल क्या रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आपको एक्चुअली रीज़न पता नहीं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो ये बोलती है कि हमको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे कि कैंसर है, कैंसर के आपको फर्स्ट स्टेप में पता चल जाता है? नहीं पता चलता। बहुत ज़्यादा जब वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है किसी भी पार्ट में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, जैसा भी कैंसर है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब वो अपने सिम्टम्स देना चालू करता है। तब हमको पता चलता है कि अच्छा, हमको ये प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमको डॉक्टर जो है वो प्रिडिक्ट करती है कि आपको कैंसर हुआ है इस चीज़ का। तो इसीलिए आपको जो इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, किसी चीज़ को पनपने में समय लगता है। तो वैसी कंडीशन में आप टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। एक आपको मैं अपनी पेशेंट का ही एक स्टोरी बताऊंगी। मेरी एक पेशेंट थी जो कि काफ़ी टाइम से मुझे ये बोलती थी कि मैम मुझे तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ है, और वो मेरी बात को मानती ही नहीं थी और बहुत तरह तरह के डॉक्टर्स के पास वो गई। और मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलती थी कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बट उनको लगता था कि नहीं, आंचल मैम तो गलत बात बोलती हैं। तो फिर उन्होंने मेरे बहुत बोलने पर, या और शायद उनको किसी और ने भी बोला कि आप जाइए, और उन्होंने अपना टीवीएस अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जिसमें कि उनको डिडक्ट हुआ कि उनको ओवरी में जो है टीबी हो गया है। और वो बहुत सेकंड स्टेज में आ गया था, तब उनको पता चला। फर्स्ट स्टेप तक तो पता ही नहीं चलता है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आपको अगर ये लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और आपको बच्चा नहीं रुक रहा है, तो आपको जो है वो टीवीएस अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है। और क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मेल के लिए भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है तो आपको भी अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। सिर्फ एक फ़ीमेल के भरोसे में आप मत रहिए कि एक फ़ीमेल जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। हमारे समाज में एक्चुअली यही होता है कि फ़ीमेल के ऊपर चीज़ें को डाल दिया जाता है कि ये फीमेल बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, बट इसके लिए जिम्मेदार उतना ही मर्द होता है। तो इसीलिए आप अपनी भी कमियों को समझिए। और अगर आपको बेबी चाहिए तो फिर ये मत सोचिए कि मैं पुरुष हूँ, मैं क्यों कराऊँ, मैं महिला हूँ, मैं क्यों कराऊँ। दोनों को अपना ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम टीवीएस अल्ट्रासाउंड के बारे में और डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें महिला के पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड को प्रोब करके अंदरूनी अंगों का विश्लेषण डॉक्टर करती है। पेट पे स्कैन करते समय महिला का मूत्राशय जो है वो टॉयलेट से, यानी मूत्राशय से भरा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर उनको बोलती है कि आपको वॉशरूम नहीं जाना है, आपका पूरा जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए आपको पानी पीते रहने के लिए डॉक्टर हमेशा कहती है। तो एक ये अल्ट्रासाउंड होता है। सेकेंड जो अल्ट्रासाउंड होता है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो मैं टीवीएस की बात कर रही हूँ। इसमें महिला के योनि के अल्ट्रासाउंड अंदर प्रोब ले जाकर गर्भाशय के
दूसरे अंगों की जांच की जाती है। यानी आपके यूट्रस के सहारे जो है वो प्रॉब अंदर जाएगा, प्रॉब के ऊपर में कॉन्डम चढ़ाया जाता है जिसको यूट्रस के अंदर किया जाता है, और उसको स्क्रीनिंग पे डॉक्टर देखती है कि आपके अंदर में चल क्या रहा है, और गर्भाशय के सारे जितने भी ऑर्गन्स है उसकी प्रिडिक्शन होती है। इस तरीके से ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड दूसरी चीज़ के लिए भी किया जाता है। अगर डॉक्टर आपको IVF या IUI रिकमेंडेड करती है तो उससे पहले भी आपका TVS अल्ट्रासाउंड होना एकदम कंपलसरी होता है, क्योंकि डॉक्टर को ये पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपको कि आखिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है क्यों, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही डॉक्टर किसी को IUI या IVF रिकमेंडेड नहीं कर देती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पहले से विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर रिकमेंडेड करती हैं आपको। मोटी महिला है, हेल्दी महिला है, तो पेट के ऊपर जो प्रॉब घुमा के अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें सही तरीके से डायग्नोस नहीं होता है, तो वैसी महिलाओं को TVS अल्ट्रासाउंड के लिए विशेष तौर पे रिकमेंडेड किया जाता है कि आपको TVS अल्ट्रासाउंड ही कराना है। या अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है तो जो डॉक्टर है उनको ये अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलती है, जिससे कि ये पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ कितनी है। या बहुत लोगों को ये पता लगाना होता है कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की है, या फिर और भी चीज़ें कि बच्चे की धड़कन आई है कि नहीं आई है, बच्चे का विकास कैसा है, वो विकसित सही से हो पा रहा है कि नहीं, या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं रह गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए भी TVS अल्ट्रासाउंड को ही किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड इन सभी कारणों में किया जाता है। मिसकैरेज हो रहा है, बार बार आपका बेबी इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो भी इसी अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर प्रेफर करती है करने के लिए। ये मैंने आपको बताया कि TVS जो अल्ट्रासाउंड है वो क्यों करवाना चाहिए, और आप अगर ये अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके आप TVS अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा के देख लीजिए। अगर आपको बहुत टाइम से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता ही नहीं चली है कि आपको रीज़न क्या हो रहा है। दूसरी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइस कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सेक्स के ऊपर बात करने में बहुत ज़्यादा घबराती हैं। उनको शायद एम्बैरसिंग लगता है या वॉटेवर जो भी लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताती हूँ कि कोई भी विदाउट सेक्स बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। अगर IVF या IUI का भी प्रोसेस होता है ना, तो स्पर्म लेने के बाद ही उस चीज़ को प्रोसेसिंग किया जाता है। बट नेचुरली कंसीव करने के लिए आपको सेक्स करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बिना बेबी प्लान करना पॉसिबल नहीं होता है। तो सेक्स पे बात करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि कई बार फीमेल और मेल में प्रॉब्लम नहीं है और उसको कुछ ऐसे सेक्सुअली स्टेप्स बताए जाते हैं जिसको करने से आपको बेबी कंसीव हो जाता है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाती हैं, आपको जैसे कि अभी बहुत सारी महिलाओं को एक केस हमारे सामने अभी आ रहा है कि बहुत सारी पुरुष और महिलाओं को सेक्स करने की इच्छा ही ख़त्म होते जा रही है। क्यों? मेंटली प्रेशर, मेंटली स्ट्रेस, या वो वर्कलोड की वजह से, बहुत ज़्यादा काम की वजह से। तो आपका क्या होता है ना कि दिमाग वहाँ से डाइवर्ट होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेक्स करने का मन नहीं करता, और सेक्स करने के लिए ना फिजिकल से ज़्यादा इंसान का मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, और या फिर आप जिन भी डॉक्टर से बात कर रहे हो आप उनसे भी बात कर सकते हो। वो आपको कुछ सेक्स करने की पोजीशंस बताएंगी जिससे कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर जाओगे। और अगर आपको मुझसे जानना है तो डेफिनेटली आपको मुझे कमेंट में पूछना पड़ेगा कि मैम आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते, तो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी एक चीज़ मैं बता रही हूँ गाइज कि बहुत लोग मुझसे कमेंट करके क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि देखिए, आप अगर ये बोलोगे कि मुझे इरेगुलर पीरियड है और मुझे नहीं हो रहा है, मुझे इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे जानना है आपका नाम, आपकी एज, आपके हस्बैंड की एज, ये दोनों चीज़, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम है, कब से है, और आप क्या क्या ट्रीटमेंट करवाई हैं, ये सारी चीज़ें मुझे जानने के बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि देखिए हम तो रिपोर्ट के आधार पर ही बात करते हैं। इनफैक्ट मैं अपना भी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर करती हूँ। तो इसीलिए आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पूरी तरीके से अपनी पूरी बात को रखें। बहुत सारे पुरुष भी हैं वो सेक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते, कॉन्डम यूज़ की करने के प्रति बात नहीं करना चाहते, प्रिकॉशंस के बारे में बात नहीं करना चाहते, बट ये गलत है। आप एजुकेट नहीं होंगे इस लेवल पे तो आपको ही दिक्कत होगी। एजुकेशन होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है बहुत ज़्यादा सेक्स करने से या बहुत कम सेक्स करने से भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए गाइस आपको इन चीज़ों पे बात करनी होगी। आपके घर में जो छोटे हैं, बहन हैं, जो भी हैं, उनको भी आपको ये चीज़ों को बताना होगा।
आपको एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप लोग अगर मेरे कमेंट को पढ़ते होंगे तो आप पढ़िएगा। एक बार मुझे एक लड़के ने मैसेज किया था, 15-16 साल का था, कि मैम क्या किस करने पे मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, क्या प्रेग्नेंट हो जाते हैं मैम? तो क्या है, ये एजुकेशन की कमी है, एजुकेट नहीं है लोग, इसीलिए इन चीज़ों की कमी है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ, नहीं। अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो उसको आप दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी डॉक्टर मुझे बोलती हैं कि आंचल आप खुद इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हो, लेकिन इन 9,500 फॉलोवर को आप ये बताते हो कि इनफर्टिलिटी से कैसे निकला जाए। मैंने कहा हाँ मैम, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज़ें, और मुझ पे पता नहीं क्या चीज़ ऐसी है जो वर्क नहीं कर रही है, आई डोंट नो, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। बट हो सकता है कि मुझे देख के बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत आए इन चीज़ों से लड़ने की। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि TVS अल्ट्रासाउंड क्यों होता है, कब करवाना चाहिए, और ये जो करवाना चाहिए ये आपके पीरियड्स के चौथे से 5वें दिन से स्टार्ट हो जाता है और लगातार 3 से 4 अल्ट्रासाउंड्स इसमें होती है। तो आपको TVS अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर से बात करनी होगी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा और जाके डॉक्टर से मिलना होगा। और अगर आपको अभी तक ये गलतफहमी लग रही है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ है, तो प्लीज़ इस माइंडसेट को चेंज करिए आप, है ना। और हाँ, खुलकर बात करना सीखिए। बहुत सारी महिलाओं की ये प्रॉब्लम है कि वो आज के डेट में खुल के बात नहीं करती है, तो खुल के बात कीजिए। तो चलिए गाइस, आई थिंक आज मैंने अपना ही अपडेट दिया आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लो AMH पे आऊँगी। आपको अगर लो AMH से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग मोटिवेट होंगे एक वीडियो आपके शेयर करने से। बहुत लोगों को आज के डेट में ना मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।